हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जामिया में हॉस्टल कैसे मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती है या कौन से बेसिस पे जो है जामिया में हॉस्टल मिलता है। चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल की बात करें या हम चाहे बॉयज़ हॉस्टल के लिए, सबके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस एक ही होती है। तो सबसे पहले हम जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? दो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। पहली एलिजिबिलिटी कंडीशंस है कि आपका जामिया में एडमिशन्स होना चाहिए। जामिया में एडमिशन्स की बात करें तो फुल टाइम कोर्स में, पार्ट टाइम कोर्स वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखना कि पहली चीज़ कि जो है आपका एडमिशन्स होना चाहिए, वो भी फुल टाइम कोर्स में। दूसरी कंडीशंस होती है कि आपके एटलीस्ट जो है 45% जो है मार्क्स होने चाहिए। लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है, जो भी है वो आपके होने चाहिए। मैं अभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको इसमें जो है दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अकोमोडेशन इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल इज़ अवेलेबल ओनली टू बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ फुल टाइम कोर्स। तो मतलब जो फुल टाइम कोर्स में अप्लाई कर रखा है जिसने और जिसका एडमिशन्स हो गया है, सिर्फ वही जो है हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकता है। और सेकंड कंडीशन जैसे कि मैंने बताई, 45% मार्क्स जो है आपके जो भी है लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उसमें होना ज़रूरी है। अब उसके बाद उसको जो है आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। जो है जामिया में हॉस्टल के लिए फॉर्म जो है अगस्त फर्स्ट वीक में या जुलाई एंड में आ जाते हैं। उसके बाद जो है इंटरव्यू भी होता है आपका। लेकिन आपका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसके भी हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं उसको एडमिशन जो है हॉस्टल में दे दिया जाता है। अब पॉइंट्स का क्या क्राइटेरिया है? पॉइंट्स जो है 100 में से मिलते हैं टोटल। 40 पॉइंट्स जो डिसाइड होते हैं वो होते हैं मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपके मार्क्स क्या आए हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, जो भी आपने क्वालिफाई एग्ज़ाम किया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके 45% और बिलो 55% है तो आपको इसमें 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 55% से ज़्यादा है और 65% से कम है तो आपको इसमें 15 पॉइंट मिलेंगे। और 65% से ज़्यादा है और 75% से कम है तो आपको इसमें 20 पॉइंट्स मिलेंगे। और 75% से ज़्यादा है और 85% से कम है तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। और 85% से ज़्यादा है और 90% से कम है तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपके 90% से ज़्यादा है तो आपको जो है इसमें 40 पॉइंट, मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 40 पॉइंट्स गेन कर सकते हो। फिर सेकंड क्राइटेरिया आता है जिसमें आपको 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब अगर आपका डिस्टेंस जो है अप टू 500 किलोमीटर है तो आपको मैक्सिमम 6 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 501 से 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है तो आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। अगर अबव 1000 किलोमीटर है तो आपको इसमें 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ ऐसे करके ये 50 पॉइंट्स हो जाएंगे टोटल। फिर सीनियरिटी, इसके भी 10 पॉइंट डिसाइडेड है। अगर आपका कोर्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, तो इस बेसिस पे भी डिसाइडेड है। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे, सेकंड ईयर में तो 6 पॉइंट्स मिलेंगे, और 3 ईयर एंड अबव तो आपको इसमें पूरे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। फोर्थ अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पे हम इनकम की बात करेंगे, मतलब ओवरऑल फैमिली इनकम जो है क्या है सारे सोर्सेज से। अगर लेस देन 2000 है तो आपको 5 पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। और अगर आपकी इनकम जो है 2000 से ज़्यादा और 5 लाख के बीच में है तो आपको इसमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है कोई, अगर सर्टिफिकेट ए ग्रेड है तो आपको इसमें 5 पॉइंट्स मिलेंगे, बी है तो 7 मिलेंगे, सी है तो 10 मिलेंगे। ऐसे ही स्पोर्ट्स के भी इस पे आपके जो है पॉइंट्स लगेंगे। स्पोर्ट्स में बात करें, अगर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन है खाली तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन विथ प्लेस, कोई पोजीशन मिली हुई है आपको तो इसमें 3 मिलेंगे। स्टेट रिप्रेजेंटेशन 4, और ऐसे ही स्टेट रिप्रेजेंटेशन विथ प्लेस 5। और लास्ट होता है इंटरव्यू, इसके होते हैं 20 पॉइंट्स। अब इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में जो है नॉर्मली क्वेश्चंस जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन, नाम, डिस्टेंस, आपका एड्रेस। तो मतलब इंटरव्यू एक तरीके से कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू में वो बस आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, सारी डिटेल, आप कहाँ से आते हो, मतलब आपका वो सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तरीके से। क्योंकि उसमें आपको वो उन्हें कंफर्म करना चाहते हैं कि आपने जो एड्रेसेस दिए हैं क्या वो सही में सही दिए हैं या आपने कहीं फ्रॉड तो नहीं लगाया। तो इस वजह से तो इंटरव्यू में जो है यही सब चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। तो इंटरव्यू में कोई अलग स्पेशल क्वेश्चंस नहीं होते, ये आप याद रखना। इंटरव्यू नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब यही है कि आपके बारे में ही आपसे वो पूछेंगे कि आपने क्या किया है, कहाँ से किया, आप कहाँ रहते हैं, आपके इनकम सर्टिफिकेट, जो भी आपने सर्टिफिकेट सबमिट करे होंगे वो आप सबको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो अब इन 100 पॉइंट में से जिसके भी हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उस बेसिस पे जो है हॉस्टल की अलॉटमेंट
कर दी जाती है अगर हम बात करें तो। और थर्ड अगर हम बात करें उसके बाद जो है, जैसे कि हम बात करें एडमिशन प्रोसीजर, वही मेरिट लिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसके भी मतलब जो है हाईएस्ट जो भी होगा, पॉइंट्स जिसके भी हाईएस्ट होंगे उस बेसिस पे अलॉटमेंट हो जाएगी सीटों के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस ज़्यादा नहीं होते, नॉर्मल चार्जेस होते हैं। नॉर्मल चार्जेस होते हैं, इतना कुछ मतलब हाई चार्जेस नहीं होते हैं। ये कह सकते हो आपकी 3000 रुपीज़ पर मंथ आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी ओवरऑल। इसके अलावा जो है इससे ज़्यादा कॉस्ट आपकी नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ कि क्या कॉस्ट किस किस चीज़ की जो है कैसे नॉर्मली कॉस्ट लगती है। तो आइए हम इसमें जो है अब इसमें देख लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटी क्या है। सारी फैसिलिटी आपको उसमें मिलती है। अगर आप जिम भी चूज़ करना चाहते हैं तो 500 पर सेमेस्टर चार्जेस लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगस्त टू दिसंबर, आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है। इसमें जो है आप ये नहीं इसको पार्शियली पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको एक ही बार में जो है ये सारा जितने भी चार्जेस दिए हुए हैं आपको एक साथ पे करना पड़ता है। और अगर हम मेस चार्जेस की बात करें तो मेस चार्जेस नॉर्मली 2000 और 2500 के बीच में ही होता है। इसी बीच में चेंजेस होते रहते हैं, ना इससे ज़्यादा होते हैं ना इससे कम होते हैं। और चेंजेस के चांसेस बात करें तो हम सिर्फ मेस चार्जेस चेंज होते हैं। और जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो आपको उसमें कॉशन मनी भी 500 रुपीज़ डिपॉजिट करना है, जो कि रिफंडेबल होती है, बाद में जो है रिफ़ंड हो जाती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें अगस्त से दिसंबर में आपको 15,350 सबमिट करने, इसी में एडमिशन फ़ीस, रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सारे चार्जेस इसी में जो है ऐड हैं, ठीक है। और सेकंड इंस्टॉलमेंट बात करें तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपको क्वेश्चन मनी नहीं देना होता। सेकंड इंस्टॉलमेंट में काफ़ी चीज़ें जो है कम हो जाती है, जैसे फ्रेशर पार्टी का नहीं देना होता आपको। इसमें जो है काफ़ी चीज़ में, जैसे अब आई कार्ड का नहीं देता, आई कार्ड तो एक ही बार बनेगा। तो ये सब चीज़ें जो है इस हिसाब से आपका टोटल अगर हम बात करें इसमें खर्चा जो है 15,350 आ जाता है। और सेकंड इंस्टॉलमेंट 14,400 आया, तो वही आप अप्रॉक्स लगा ले साल भर का 30,000 रुपये खर्चा हो जाता है। तो मतलब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2500 और 3000 के बीच में ही जो है हमारा खर्चा आ जाता है। तो ये तो बात हो गई चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो। सेकंड हम अगर एक बार जो है बॉयज़ हॉस्टल का भी जो है दिखा देते हैं सारा चीज़ का। ये यहाँ पे हॉल्स ऑफ बॉयज़ हॉस्टल के बारे में जो है इसमें यहाँ पे डिटेल दी हुई है। बॉयज़ हॉस्टल ये दे रखे हैं जो है इसमें सेम एलिजिबिलिटी कंडीशन है, मैं आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ। ये हॉस्टल के नाम दे रखे हैं, ये रहे, आप एलिजिबिलिटी कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ सेम कंडीशन है जैसे एलिजिबिलिटी कंडीशंस वहाँ हैं। बस थोड़े से चार्जेस में सिर्फ चेंजेस है, बाकी अदर थिंग अगर हम बात करें तो सारा चीज़ें क्या रहती है, सेम रहती है। बाकी आपको और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और समझा दूँ, ठीक है।